सर पंचायती राज मंत्री बने हैं तो हम लोगों की उम्मीद बढ़ गई और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का जो भविष्य है वो बेहतर हो सके और इसी के मांग के लिए मंत्री जी के यहाँ आए थे। अपना अर्जुन निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि सर हम लोग के लिए कुछ भविष्य में कुछ ऐसा कर दिए ताकि हम लोग का उम्र बचा रहे और उम्र के अंतर्गत हम लोग उसमें सही से अपना सेवा दे सके। पॉलिसी मेकर तो सरकार ही है, सरकार और उनके मंत्री है और डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब से वो मंत्री बने हम लोग को आशा में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हमको तो लग रहा है शाम में ही वो कर देंगे, ऐसा उम्मीद है। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज से 2 साल पहले जब इरफान अंसारी विधायक हुआ करते थे तो उस वक्त इन्हीं जेई की जो मांगे थी, जो अपनी मांगों को लेकर के 65 दिनों तक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, तो इरफान अंसारी ने इनके धरने को हटाया था। और आज 2 साल के बाद चीजें बदल गई है और इरफान अंसारी अब मंत्री बन गए हैं। तो ऐसे में जेई के जो यहाँ पर लोग आप देख पा रहे होंगे, इनकी अब उम्मीदें भी बढ़ी है और एक बार फिर से ये गुहार लगाने के लिए इरफान अंसारी के आवास पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें ये उम्मीद है कि मंत्री बनने के बाद इरफान अंसारी इनकी जो मांगे हैं उसे पूरा करने में इनकी मदद करेंगे। तो ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कनीय अभियंता है। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग आज रांची पहुंचे और मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात भी किए। आश्वासन भी मंत्री के तरफ से इन्हें मिला है और कहीं ना कहीं ये लोग अस्वस्थ भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 2 साल पहले मैंने कहा कि उस वक्त जब आप लोग धरना प्रदर्शन किए 65 दिनों तक, तो आपके धरना प्रदर्शन को इरफान अंसारी ने हटाया था। उनके आश्वासन पर आप लोग हटे थे। आज फिर से आप उनके दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं गुहार लगाने के लिए और उम्मीद है। जी, उम्मीद इनसे काफी है हम लोगों को, क्योंकि जब हम लोग 14वां वित्त में जब धरना दिया था लगातार 65 दिन तक, तो हम लोगों ने बिरसा चौक के गेट को 21 दिन तक बंद रखा था। तो उस समय मंत्री जी के ही आश्वासन से कि हम आप लोगों को बहाल करा देंगे, हम लोग पद सृजन करके और आप लोगों को पुनः ले आएंगे और उसके बाद हमारे कलम में ताकत होगी तो हम आप लोगों को रेगुलर कर देंगे, यही बात सर ने बोला था। तो हम लोगों को जब ईश्वर की कृपा से जब सर मंत्री बने हैं तो हम लोगों की उम्मीद काफी बढ़ गई है और सर के कहने से ही हम लोग जब आंदोलन से उठे थे तो हम लोग पुनः दोबारा वापस 15वां वित्त आयोग में हम ही सब कर्मी लगभग आए। तो हम लोग जब यह सर पंचायती राज मंत्री बने हैं तो हम लोगों की उम्मीद बढ़ गई और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का जो भविष्य है वो बेहतर हो सके और इसी के मांग के लिए मंत्री जी के यहाँ आए थे। और मंत्री जी ने काफी आश्वासन भी दिया और काफी पॉजिटिव बातें भी बोली और सर ने यह भी आश्वासन दिया कि 3-4 लोगों को मैं माननीय मुख्यमंत्री से और सचिव से टेबल टॉक कराऊंगा, सर के साथ बैठकर बात करेंगे और जो होगा, जो बेहतर होगा आपके लिए वह काम करने के लिए हम लोग अग्रसर होंगे। तो हम लोगों को काफी उम्मीद है और काफी भरोसा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जब से मंत्री बने हैं हम लोगों के लिए बेहतर करेंगे और हम लोगों को 15वां वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग करके जो हम लोगों का उम्र पार हो रहा है तो हम लोगों को 15वां वित्त आयोग से सीधे पंचायती राज स्वशासन परिषद में मर्ज करते हुए हमारे भविष्य को बेहतर करेंगे। तो आप बात बोल रहे हैं कि 14 से 15वां में आप लोगों को शिफ्ट किया गया, 15 से 16 की बात आप लोग कर रहे हैं। जितना आसानी से आप लोग इस बात को कह रहे हैं, क्या इतना आसान है सरकार के लिए ये करना? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब मंत्री से आपकी बात हो रही थी तो उस वक्त हम भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अब ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग जिस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं उनके लिए मुश्किल। समय काफी पुराना हो गया, काफी दिन हो गए। अब विधायक जी हमारे माननीय मंत्री जी बन गए हैं तो हमारी बातें अभी फिलहाल सुने, शायद उन मंत्री जी को कुछ याद होगा या नहीं होगा, या धीरे धीरे मिलते मिलते शायद उनको याद आ जाएगा कि हम लोग कैसे धरना पे बैठे थे और कैसे वहां से धरना से उठ भी गए थे। तो मेरा कहना है सरकार से, माननीय मंत्री से भी, कि 14वीं वित्त में जब हम लोग पहली बार परीक्षा देके आए तो हम लोग को उम्मीद था कि शायद परीक्षा देके आए तो हमारा चयन हुआ है तो कुछ प्रक्रिया से हुआ, प्रक्रिया शायद परमानेंट होगा या कुछ अलग होगा। लेकिन जब 14वीं वित्त के बाद सीधा हम लोग का नियुक्ति स्वतः समाप्त कर दी गई, तब हम लोग आके धरना पे बैठे और धरना के बाद फिर से 15वीं वित्त में एग्जाम हुआ, एग्जामिनेशन के थ्रू फिर हम लोग वापस आए और फिर वापस एक कंप्लीट 4 साल हो चुका है, 1 साल बची है हमारी टर्म। हो सकता है ये चीज अब 15वीं वित्त भी स्वतः समाप्त कर दी जाए। इससे पहले हम लोग मंत्री जी से भी प्रार्थना अर्जुन निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि सर हम लोग के लिए कुछ भविष्य
में कुछ ऐसा कर दिए ताकि हम लोग का उम्र बचा रहे और उम्र के अंतर्गत हम लोग उसमें सही से अपना सेवा दे सके। को सरकार सुनेगी, क्योंकि इरफान अंसारी ने तो आश्वासन दे दिया है आप लोगों को, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि इतना आसान नहीं, वो चीजों को समझ रहे हैं और फिर उसके बाद फिर आप लोगों से बातें होंगी। देखिए, यहाँ जितने भी कनीय अभियंता सभी झारखंड के लोग हैं और पॉलिसी मेकर तो सरकार ही है, सरकार और उनके मंत्री है। और डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब से वो मंत्री बने हम लोग को आशा में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हमको तो लग रहा है आज शाम में ही वो कर देंगे, ऐसा उम्मीद है। और हमको नहीं, पूरा झारखंड के लोगों के जितने कनीय अभियंता यहाँ आए हैं 263 ब्लॉक के, सभी को लग रहा है कि हो जाएगा। और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उन्होंने खुद तो अभी कहा कि मैं झारखंड के लोगों को ऐसे नहीं होने दूंगा। तो पॉलिसी मेकर डॉक्टर इरफान अंसारी और उनके सरकार है, और वो खुद विभागीय मंत्री है। उनके एक कलम से हम लोग का भविष्य सुधरेगा और हम इस आशा के साथ है कि जल्द ही सुधरेगा। चलिए, तो देखिए मंत्री इरफान अंसारी से जेई के जो यहाँ पर लोग आप देख पा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर, इन्हें बहुत उम्मीद है और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इरफान अंसारी पॉलिसी मेकर हैं, सरकार पॉलिसी मेकर है और सरकार के लिए ये छोटी सी चीज है और इन्हें उम्मीद है कि जो इनकी मांग है वो आज शाम तक ही पूरी हो जाएगी। लेकिन तो फिलहाल इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मंत्री इरफान अंसारी इनकी मांगों को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।